Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो चैप्टर है आपका बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, जो आपका काफी सिलेबस कवर करता है आपका ऑर्गेनिक का। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जो स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एल्डिहाइड्स का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका कीटोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं बेटा, जो आपके एल्डिहाइड्स हैं या फिर आपके कीटोन्स हैं, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या आपका कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, जैसे आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपका कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में भी आपका क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो कार्बन एटम ऑफ दिस ग्रुप हैज टू रिमेनिंग बॉन्ड्स दैट मे बी ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन और एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एस्टर में भी आपका प्रेजेंट होता है, आपका एसिड क्लोराइड में भी प्रेजेंट होता है, आपका अमाइड्स में भी प्रेजेंट होता है। तो आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स की वो क्लास है एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें जो कार्बन के जो दो बॉन्ड बच गए, जैसे दो बॉन्ड तो आपने ऑक्सीजन के साथ बना लिए कार्बन ने, जो दो बॉन्ड बच गए वो या तो हाइड्रोजन्स है वहां पे, या फिर आपका एल्काइल ग्रुप है, या फिर आपका एराइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। मींस हाइड्रोजन एल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूएंट्स ही प्रेजेंट हो बाकी दो जगह। If at least one of these substituent is hydrogen, then the compound is an aldehyde. अगर कोई एक मिनिमम कोई एक, जैसे आपका सी डबल बॉन्ड ओ है, दो बॉन्ड बच गया आपके, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड कम से कम आपका क्या हो, हाइड्रोजन के साथ हो, तो उन कंपाउंड्स को आपका बोला जाता है एल्डिहाइड्स। जैसे जिस अगर हाइड्रोजन के साथ है तो उनको बोला जाएगा एल्डिहाइड्स, डिनोट करते हैं आप RCHO से। और अगर आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसे दो दो बॉन्ड है उनमें से एक भी हाइड्रोजन नहीं है आपके पास, दोनों के दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप हैं या फिर आपके एराइल ग्रुप हैं, उन कंपाउंड्स को बोला जाता है आपको कीटोन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड्स पे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का बाकी कार्बोनिल कंपाउंड से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं, उनमें जो आपका जो दो बॉन्ड्स हैं, आपका रिमेनिंग बॉन्ड्स है ऑक्सीजन के अलावा, वो किसके साथ होते हैं, वहां पे क्या मिलेगा, है तो हाइड्रोजन या एल्काइल या एराइल ग्रुप। ठीक है। अब एल्डिहाइड्स कौन से होंगे, अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन है उनमें से तो एल्डिहाइड, अगर कोई सा भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो आपका क्या हो गया, आपका ये कीटोन। जैसे ये आपका दिखा भी रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने ये किया है, तो इसमें आपका क्या हो गया, एक आपका है हाइड्रोजन और एक है आर ग्रुप, तो ये आपके एल्डिहाइड। कीटोन्स कौन से होते हैं आपके, जिसमें आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ये आपका है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कंपाउंड में, तो ये आपका क्या हो गया, कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप आपका होता है ये, जिसमें आपका कार्बन डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। अब जर्नल फॉर्मूलाज दे रखे हैं, देखो ये डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स है, जैसे मैंने बताया था कीटोन्स भी आपके क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं आपके। कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, एस्टर्स आपका कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, एल्डिहाइड्स आपका कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप है, एसिड क्लोराइड है आपका अमाइड्स है। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स है कार्बोनिल कंपाउंड्स के। तो उसमें से भी हमने आगे फर्दर क्लासिफाई कर दिया एल्डिहाइड और कीटोन को, और एल्डिहाइड कीटोन को भी आपस में डिफरेंशिएट कर दिया कि एल्डिहाइड्स कौन से होंगे, कीटोन कौन से होंगे। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है जैसे कुछ कॉमन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये वाला जिसको हमने मेंशन किया, इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये है आपका मिथेनल का। मिथेनल बोला जाता है, इसका आईयूपीएसी नेम है इस कंपाउंड का, मिथेनल है। या फिर आपका इसका अगर कॉमन नेम है, कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं इसको, कॉमन नेम ज्यादा पॉपुलर है। अब ये आपका ज्यादा यूज होता है आपका जो प्लाईवुड के जो रेजिन्स हैं उनको बनाने में, डिशवेयर्स हैं आपका, काउंटर टॉप्स हैं, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव भी है एक, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव भी है आपका ये मिथेनल या फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट आपका बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड है जो आर्टिफिशियल आलमंड की जो फ्लेवरिंग है उसके लिए यूज किया जाता है बेंजेल्डिहाइड का। अब जैसे आपका आता है ना एलमंड ऑयल्स, उनमें हो सकता है मे भी आपका एलमंड्स की जगह आपका स्मेल के लिए, आपका फ्लेवर के लिए बेंजेल्डिहाइड ऐड किया हुआ हो। आपका
इथेनॉल या फिर जिसको बोला जाता है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड है ये आपका नार्कोटिक प्रोडक्ट है आपका इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म से। इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म से आपका जो प्रोडक्ट मिलता है, इट इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, प्लास्टिक्स, अदर केमिकल। तो काफी सारे यूजेस है इसके, जैसे परफ्यूम्स, फ्लेवर्स बनाने में, प्लास्टिक्स में, अदर केमिकल्स में। नेक्स्ट है आपका टू प्रोपेनोन, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपका एसीटोन भी बोलते हैं। आई थिंक सब ने सुना है नाम एसीटोन का। तो एसीटोन आपका क्या होता है, ये सोलवेंट होता है फैट में, रबर्स, प्लास्टिक, वर्निश, लैक्वेयर, केमिकल फीडस्टॉक, इनमें आपका एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है। रिएक्शंस में भी आपका जो लेबोरेटरी में रिएक्शंस होती हैं उनमें भी आपका इसे एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है। ऐसे ही आपका टू ब्यूटेनोन है या फिर मिथाइल इथाइल कीटोन बोला जाता है जिसको, ये भी आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोलवेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपका वो पोलर होता है। पोलर, पहले तो आपका बॉन्ड देख लेते हैं। इसमें देखो जैसे ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका, इसमें क्या है, ये कार्बन का जो यहाँ पे दिखा रखा है आपका ऊपर जो आपका इमेज दिखा रखी है, इसमें आपका क्या है, कार्बन ऑक्सीजन में एक तो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और एक आपका क्या है, पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड का होता है वो आपका अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है आपका यहाँ पे, और ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर। जैसे ए और बी में जो फिगर में दिखा रखा है, ए फिगर था ये, अब बी फिगर में दिखा रखा है आपका कार्बोनिल। अब कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में आपका ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका पोलर होता है कार्बोनिल कंपाउंड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है आपका इसमें, आपका जो एडिशन रिएक्शंस बहुत आसानी से दे देता है ये। क्यों दे देता है एडिशन रिएक्शंस, क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इजीली आपका इनकमिंग जो आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वो आपका क्या है, आसानी से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है आसानी से अटैक कर सकता है। एडिशन रिएक्शंस देंगे क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं आपका। और जो आपका इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बन एटम है उस पे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैक्स करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पुअर सी एटम है वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स को। मींस कार्बन क्या है आपका, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, न्यूक्लियस लविंग होंगे, वो आपके क्या करेंगे, अटैक करेंगे कार्बन पे। तो इसलिए जो कार्बोनिल कंपाउंड है या एल्डिहाइड्स या कीटोन है वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। एडिशन रिएक्शंस उसमें भी कौन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे ये डिफरेंस है यहाँ पे कार्बोनिल का और जो आपका एल्कीन्स का। एल्कीन्स में आपका क्या होता है, आपने पढ़ा भी है, एल्कीन्स जो चैप्टर किया था हमने फर्स्ट ईयर में, उसमें ये वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल हैं आपके हमारे चैनल पे। तो जो एल्कीन वाले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है, जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं वहां पे आपका। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं क्योंकि वहां के उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है आपका। लेकिन इसमें कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इस पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, वहां पे एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ये ध्यान रखना आपने, डिफरेंस बिटवीन एल्कीन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स आ जाए तो जो एल्कीन का डबल बॉन्ड होता है आपका वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो कार्बोनिल्स का वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है तो कार्बन पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। अब कॉमन नेम्स हैं आपके जो एल्डिहाइड्स के, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। जो कॉमन नेम है एल्डिहाइड्स के वो आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनसे डेराइव किए गए हैं। जैसे क्या है, कोई भी कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसी का जो आपका सिंपल आपका कोरस्पोंडिंग एल्डिहाइड होगा तो उसका नाम कैसे बनाया जाएगा, जो आइक एसिड, आईसी एसिड को रिप्लेस करके एल्डिहाइड लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो कॉमन नेम बन जाएगा एल्डिहाइड का। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर आप हमेशा क्या होता है आपका एंड में प्रेजेंट होता है, चेन के बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होता है। देखो इनका नाम हमने क्या डिस्कस किया है, कॉमन नेम्स का। कॉमन नेम आपने किसी एल्डिहाइड का पता लगाना है तो अगर उसके आपके कोरस्पोंडिंग जो आपका कॉमन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका अगर नाम पता है तो आप एल्डिहाइड का बना सकते हैं। आइक एसिड हटा के आप क्या लगा सकते हैं, एल्डिहाइड। जैसे आपका मिथेनोइक एसिड, एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका कॉमन नेम क्या होता है आपका, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड। तो आपका जो एक कार्बन का एल्डिहाइड होगा जैसे HCHO, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड।
आईसी एसिड ये हटा के आपने क्या लगा दिया है, आपने लगा दिया है फॉर्मेलिटी एल्डिहाइड। ये इतना पोर्शन हटा के फॉर्म के आगे वाला ये आईसी एसिड हटा के आपने क्या लगा दिया, एल्डिहाइड। ऐसे ही आपका एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला जाता है एसिटिक एसिड। तो उसका अगर आपके कोरस्पोंडिंग आपने एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला जो ये एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम बनाना है तो एसिड एल्डिहाइड। आईसी एसिड हटा दिया हमने, एसिड एल्डिहाइड। इस टाइप से आप क्या नाम है आपका, किसी का भी आप क्या है कॉमन नेम बना सकते हैं एल्डिहाइड का। जैसे आपका वेलरिक एसिड है, ये आपका वेलरिक एसिड है, ये आपका टोटल 7 कार्बन चेन वाला क्या आपका ये वेलरिक एसिड है आपका। तो सॉरी 5 कार्बन चेन वाला आपका क्या है, वेलरिक एसिड है। यहाँ पे आपका 5 कार्बन चेन वाला अगर एल्डिहाइड को आपने नाम देना है तो आपका इसका ये इतना बाकी वाला आईसी एसिड हटा के आप क्या लगा देंगे, एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। ये कॉमन नेम था आपका एल्डिहाइड्स का। या फिर और भी कर सकते हैं, जो अगर सीक्वेंसिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देखो ये था नॉर्मल जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो पोजीशन उसकी बताने के लिए कॉमन नेम में आईयूपीएसी नेम का आपको पता है नंबरिंग से देते हैं पोजीशन 1 2 3, लेकिन कॉमन नेम में जो नंबरिंग है जो सब्स्टिट्यूएंट्स की वो अल्फा बीटा गामा इससे देते हैं। अब ये कैसे होता है, अल्फा बीटा गामा आपके क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। देखो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है, ये CHO है, तो C से जो नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया आपका, जो नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड के जो नेक्स्ट कार्बन हो गया, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बोनिल के जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या हो गया आपका अल्फा कार्बन। ये आपका हो गया अल्फा कार्बन, ये आपका हो गया बीटा कार्बन, और ये आपका क्या हो गया गामा कार्बन। तो इसका कार्बन पे जैसे बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, 4 कार्बन वाले को बोला जाता है ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो आपका बीटा पोजीशन पे ब्रोम है तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब जैसे 5 मेंबर का हमने पढ़ाई था, वेलर एल्डिहाइड होता है नाम, तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है लेकिन इसमें आपका एक OH सब्स्टिट्यूएंट है। तो पोजीशन निकाल लेंगे, सबसे पहले OH की क्या है, कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा और उससे नेक्स्ट डेल्टा। तो गामा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है तो गामा हाइड्रोक्सी, ये नाम कॉमन नेम क्या हो गया, गामा हाइड्रोक्सी वेलर एल्डिहाइड। ऐसे ही आपका ये है आपका फिनाइल एसिटल्डिहाइड है इसका कंपाउंड का कॉमन नेम, तो अल्फा फिनाइल एसिटल्डिहाइड इसका नाम ही है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं उनको जर्नली आप बेंजल्डिहाइड नाम दिया जाता है, उनको क्या नाम दिया जाता है, बेंजल्डिहाइड। सिंपल जो आपका एरोमेटिक आपका एल्डिहाइड है, आपका बेंजीन पे आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बाकियों को इसके सब्स्टिट्यूएंट, जैसे अगर यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। 1 2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 1 3 को मेटा और 1 4 को पैरा। तो ये फर्स्ट पे ये है, फोर्थ पे ये, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब जैसे ये है, इसका नाम वैसे तो देखो कॉमन नेम क्या होना चाहिए नॉर्मल, अगर इसे अकॉर्डिंग करें बेंजल्डिहाइड था जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो कॉमन नेम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन इसको एक दूसरे नाम से और भी सिंपल नाम से ज्यादा जाना जाता है, इसको बोला जाता है सेल्डिहाइड। वो मैंने बताया भी था आपका कि एल्डिहाइड्स की नेमिंग हम करते हैं जो कोरस्पोंडिंग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके नाम से। अब अगर यहाँ पे CHO की जगह COOH ग्रुप प्रेजेंट होता तो उसका नाम दिया जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पे COOH की जगह आपका CHO है तो IC एसिड हटा के क्या लग जाएगा, एल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। अब जैसे इसका नाम क्या होता है आपका, मिथोक्सी ग्रुप लगा होता है आपका, ये पैरामिथोक्सी बेंजल्डिहाइड मिथोक्सी है पैरा पे तक, या कॉमन नेम बोल सकते हैं एनिसल्डिहाइड। आपका ये आपका कॉमन नेम आ गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स का। IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपका क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे दैट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप एंड रिप्लेस द एंडिंग E by सुफिक्स L।
क्या करेंगे, जैसे एल्केन्स का हम नेमिंग करते हैं तो इसमें भी पहले तो क्या है, आपने जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसमें क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और ई हटा के, जैसे आपके 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन बोलते हैं आपका, तो अगर आपका लेकिन कार्बोनिल ये आपका प्रेजेंट है CHO आपका, तो ई हटा के क्या लग जाएगा AL, आपका ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूटेन नल। अब जो CHO ग्रुप है, हमेशा CHO ग्रुप हमने बताया भी है एंड में प्रेजेंट होता है आपका, लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, CHO ग्रुप वाली साइड से। CHO ग्रुप इज असाइन्ड द नंबर 1 पोजीशन एंड टेक्स प्रोसीडेंस ओवर अदर फंक्शनल ग्रुप्स दैट मे बी प्रेजेंट सच एज OH सी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे फंक्शनल ग्रुप है OH, आपका डबल बॉन्ड, आपका हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट या आपका ईथर ग्रुप, इनके कंपैरिजन में आपका जो प्रेफरेंस है एल्डिहाइड ग्रुप को दी जाएगी, इसको मेन ग्रुप माना जाएगा। अगर आपका CHO ग्रुप आपका रिंग से है आपका कनेक्टेड, तो नेम ऑफ द रिंग ऐड द सुफिक्स कार्बेल्डिहाइड, तो सुफिक्स क्या ऐड कर दिया जाता है, कार्बेल्डिहाइड। तो यह यूपीएससी नेमिंग के लिए रूल थे, जैसे ये आपके दिखा रखे हैं कुछ। अब जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका जो 3-ब्रोमोब्यूटेनॉल, इसमें देखो आपने एक तो कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया। अब नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपका CHO जिस स्टार्ट साइड से उसको नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 4। तो जो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन है उस पे Br अटैच है, तो नाम क्या हो गया, 3-ब्रोमोब्यूटेनॉल। ऐसे ही आपका ये कार्बन था, इसमें फोर्थ पोजीशन पे आपका नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट हुई, तो आपका फोर्थ पोजीशन पे आपका OH ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो E हट के Al, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। तो ये आपके कुछ कॉमन नेम्स दे रखे हैं, जैसे आप ये IUPAC नेम दे रखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे इस कंपाउंड का नाम है 2-फिनाइल इथेनॉल। देखो ये आपका मेन चेन होएगी, आपका फिनाइल ग्रुप ये आपका क्या होएगा, साइड चेन में। तो आपका नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइडिक कार्बन से, तो इसको 1 नंबर मिला, CH2 कार्बन को 2 नंबर मिला। और जो फिनाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो 2-फिनाइल इथेनॉल, 2 कार्बन की चेन है तो इथेनॉल। इसका नाम हो गया 2-क्लोरोप्रोपेनॉल। ये आपका कंपाउंड आ गया, इसका नाम नेक्स्ट ये आपका 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट आपका ये कार्बन, सेकंड आपका ये यहाँ पे आपका ये, फिर थर्ड, तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। अब इसमें देखो नंबरिंग फर्स्ट किसको मिलेगी, कार्बोनिल कार्बन को, सेकंड आपका ये कार्बन, थर्ड आपका ये कार्बन, और फोर्थ आपका ये कार्बन। अब सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, 2-ब्यूटीन-अल, मींस 2 पे इन है और आपका 1 पे अल है। ये आपका बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बताया था ना यूपीएससी नेम कैसे करते हैं, कार्बेल्डिहाइड लगा देते हैं उसके नाम के पीछे, एरीन के नाम के पीछे, तो ये बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन पे CHO ग्रुप लगा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये आपका अगर सिंपल CHO ग्रुप लगा होता आपका साइक्लोपेंटेन पे, तो बोलते हैं आप साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, लेकिन OH सब्स्टिट्यूएंट भी है तो नंबरिंग CHO है, तो एक साइड से नंबरिंग करेंगे तो OH को थर्ड नंबर मिलेगा, एक साइड से करेंगे तो 4, तो इस साइड से जिस साइड से 3 मिल रहा है उस साइड से चलेंगे, तो यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटा पेंटेन कार्बेल्डिहाइड। आई थिंक नेमिंग आपने सब लोगों ने 11th-12th में पढ़ रखा है, तो ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का भी जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है उससे उसके अकॉर्डिंग। लिस्टिंग द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप अल्फाबेटिकली फॉलोड बाय वर्ड कीटोन, बाद में क्या लगा देते हैं, कीटोन वर्ड लगा देते हैं। एज विद एल्डिहाइड्स substituent location are given in common names using Greek letter beginning with alpha carbon। तो सेम इसमें भी ऐसे ही है आपका, लेकिन जैसे आपका क्या है, इसमें क्या रहेगा आपका, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा भी कॉमन नेम, वहां पे बता देंगे। जैसे ये है, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल कीटोन, कॉमन नेम। ये कंपाउंड है आपका, इसमें सेकंड कंपाउंड है जो इसके नीचे मिथाइल फिनाइल कीटोन है। ये क्यों बोला, कार्बोनिल के एक साइड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइड आपका फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दोनों का नाम लिख देंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। एम पहले आता है तो मिथाइल, फिर आपका हो गया फिनाइल, और पीछे लगा दिया जाता है कीटोन, तो इनका कॉमन नेमिंग करते हैं। जैसे ये है, इस ग्रुप को बोला जाता है मिथाइल ग्रुप और इस ग्रुप को बोला जाता है विनाइल ग्रुप, तो दोनों का नाम लिख दिया मिथाइल, विनाइल, और लास्ट में लिख देते हैं कीटोन, तो ये कॉमन नेम होते हैं इनके। अब IUPAC नेमिंग के लिए क्या रूल है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, सिमिलर है आपका, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है।
लेकिन इसमें ई हटा के क्या लगाया जाता है, सुफिक्स ओन लगाया जाता है। और आपका CHO ग्रुप जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका एंड में प्रेजेंट होता है, ये इन बिटवीन प्रेजेंट होता है, चेन के बीच में प्रेजेंट होता है आपका ये कीटोन ग्रुप। ONE ओन लगा दिया जाता है। जो नंबर है कार्बन चेन का, नंबर द कार्बन चेन टू गिव कार्बोनिल द लोअर नंबर, इस टाइप से कोशिश करनी है कि कम से कम नंबर मिले आपका कार्बोनिल कार्बन को। बाकी रूल्स जो आपके नोमेनक्लेचर में है वही रहेंगे। कीटोन्स क्या होते हैं आपके प्रायोरिटी में, आपका एल्डिहाइड से नीचे होते हैं आपका। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका एल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और वहां पे कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको एज ए प्रीफिक्स ओक्सो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा आपका। जैसे ये आपका पहले ये कीटोन्स है, सिंपल इनका नाम दे लेते हैं यूपीएससी नेमिंग। जैसे आपका ये कंपाउंड है आपका ये वाला, इसका आपका क्या होगा देखो, ये कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है मुझे लॉन्ग। अब इस साइड से आपका कार्बोनिल को कम नंबर देना है, देखो इस साइड से आप स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर मिलेगा, इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फोर्थ नंबर मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम इस साइड से, तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो कार्बोनिल को सेकंड नंबर और जिस कार्बन पे मिथाइल है उसको फोर्थ नंबर। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, यूपीएससी नेम 4 मिथाइल प्रोपेन 2 ओन, ये इसका क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 4 मिथाइल प्रोपेन 2 ओन। इस टाइप से आप कॉमन आईयूपीएसी नेम निकाल सकते हैं। जैसे इसका प्रोपेन 2 ओन नेम हो जाएगा, प्रोपेनोन भी बोल देते हैं, आपका कोई पॉसिबिलिटी नहीं तो ये आपका कॉमन नेम इस टाइप से आप सारे निकाल सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे अब ये है 5 जो सबसे लास्ट एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या है एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है आपका और आपका कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड को मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और इसको लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा। तो आपका नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट CHO को, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहाँ पे कीटोन ग्रुप है इसको फिफ्थ नंबर मिलेगा। तो ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा यहाँ पे 5 ऑक्सो, ऑक्सो नाम लिया जाता है वहाँ पे प्रीफिक्स में ऐड होता है। अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो 5 ऑक्सो हेक्सेन नल। तो ये आपका क्या हो गया आईयूपीएसी नेम। तो ये आपका आईयूपीएसी नेम था। जैसे ऑर्थोफिनोन कॉमन नेम्स भी है कुछ, ये आपका इस टाइप से नेमिंग करते हैं कॉमन नेम। जो कार्बोक्सिलिक एसिड से जो डेराइव किए गए हैं आपका, जो आपका कीटोन्स, उनको आपका कॉमन नेम, जैसे आपका पीछे आपका फिनोन वर्ड लगा दिया जाता है। जैसे आपका ऑर्थोफिनोन होता है आपका ये, जिसमें RCO और साइड में क्या है आपका फिनाइल रिंग लगी होती है। कार्बोनिल के एक साइड क्या है फिनाइल ग्रुप लगी होती है तो उसको उनको बोला जाता है फिनोन वर्ड। और आपका और इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे ये डेराइव किए गए हैं उसके नाम के पीछे से IC एसिड हटा के आपका फिनोन लग जाएगा। जैसे आपका बेंजोइक एसिड जो ब्लू कलर में दिखा रखा है, इस पे आपका अगर इतने कार्बन के आपका OH ग्रुप और लगा होता है इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो इस ग्रुप के आगे अगर आपका OH को हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो बेंजो, क्योंकि IC एसिड हट जाएगा क्या लग जाएगा फिनोन, बेंजो फिनोन। अब इसको बोलते हैं एस्टिक एसिड, ब्लू कलर दिखा रखा है आपका, इसके एसिड को बोलते हैं एस्टिक एसिड। तो OH हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिया है तो एसिटो और पीछे आपका क्या आ जाता है फिनोल। तो ये कॉमन नेम है आपका ऑर्थोफिनोल, जो आपका इस टाइप के डेरिवेटिव्स के। अगर दोनों ही आपका क्या है एज ए सब्स्टिट्यूएंट है वो हमने बता ही दिया है। अगर RCO एज ए सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या असाइल ग्रुप भी बोला जाता है कॉमन नेमिंग में आपका। और सुफिक्स कॉमन नेम की बात कर रहे हैं YL लगा दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे CH3CO को एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है कॉमन नेमिंग में, CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको फॉर्माइल ग्रुप बोला जाता है, C6H5CO है तो उसको बेंजोइल। तो इनका जो आपका अगर RCO ग्रुप है मींस एक साइड से आपका R या H हटा दिया है तो वो जिस सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो असाइल ग्रुप होता है एक टाइप से। तो इनका नेमिंग कैसे की जाती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कॉमन नेम वाला उसका IC एसिड हटा के YL, जैसे CH3COOH का आपका क्या होता है आपका एसिटिक एसिड। तो आपका CH3CO है सिंपल तो इसको एसिटाइल बोला जाएगा। CHO है इसको आपका फॉर्माइल बोला जाएगा क्योंकि HCOOH है आपका फॉर्मिक एसिड होता है। C6H5COOH आपका होता है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइल। ठीक है। आईयूपीएसी नाम की बात करेंगे तो आपका CO के लिए आपका क्या ऑक्सो ग्रुप लग जाता है इनके लिए आपका, ये अगर सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है। जैसे आपका ये नेमिंग ही कर रखे हैं यहाँ पे एग्जांपल है आपका, नेमिंग में आपका एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे, थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको सब्स्टिट्यूएंट है ये तो 3 ऑक्सो आपका हेक्सेनल। ये आपका क्या हो गया आपका इसको आईयूपीएसी नेम हो गया इसका।
तो ये आपका जो नेमिंग थी एल्डिहाइड और कीटोन की वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन में और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।